करेंगे। इतना ही चल रहा था, पाकिस्तान के प्रति इसका प्रेम दिख रहा था, भारत साइप्रस के मुद्दे को लेकर चल रहा था। इसी बीच में हमारे देश के नेताओं ने आपस में निर्णय ले लिया। पूछा प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर जयशंकर से, भाई साहब चल क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो? बोले सर टिकट हो गया है। बोले कहाँ का? सर मैं जा रहा हूं। बोले कहाँ? साइप्रस जा रहा हूं। जी हाँ सर। 15 साल बाद भारत का कोई विदेश मंत्री यात्रा पर जा रहा है साइप्रस के, और बोल्ड लेटर्स में लिखकर जा रहा है डिफेंस की बात करेंगे, तुम्हारा तुर्की के साथ क्या मसला है उस पर बैठकर चर्चा करेंगे। मतलब समझ जाइए आज की सुर्खियां कैसी हैं। टर्की यानी तुर्की के मुद्दे पर, आईएसए के मुद्दे पर, मिलिट्री के मुद्दे पर एमओयू साइन किया जाएगा भारत की इस विजिट में, जब भारत के विदेश मंत्री जाएंगे साइप्रस की यात्रा पर। एम जयशंकर टू विजिट साइप्रस टू डिस्कस फर्दर प्रोस्पेक्ट ऑफ डीपनिंग द कोऑपरेशन। आप यहां पर खबरों को उठाकर देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में टर्की का प्रोवोकेशन एक्शन ऑल्सो ऑन एजेंडा, यह हमने अपने एजेंडा में डालकर यात्रा शुरू कर दी है। जब यात्रा शुरू कर रहे हो तो आपको भारत के इस बदलते स्वरूप से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है भारत के पास एक जेम्स बॉन्ड पहले भी था, नाम था जिनका सरदार पटेल। लौह पुरुष के नाम से आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे जुड़ी बहुत सी बातें आप नहीं जानते हैं। पता है वो कौन सी हैं? जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या कारण था कि गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, क्या कारण था कि कश्मीर के लिए तो नेहरू से मतभेद किया था, पर भारत को टुकड़ों में बंटने से रोक लिया था, देश के लिए इतना कुछ करने वाले व्यक्ति को आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? क्यों एक चिट्ठी में गांधी जी ने उन्हें भड़काऊ भाषण के लिए फटकार लगाई थी? क्या सच में पटेल दंगा भड़का रहे थे? सरदार ने कैसे भारत को एकजुट किया था? यानी जो आज का भारत है, ये बहुत हद तक सरदार पटेल का तब भारत दिखाई पड़ता है। भारत का जो स्टैंड है, अगर आपको वो समझना है तो एक बार के लिए सरदार पटेल को सुने। आज मैं आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। बुक का नाम है सरदार पटेल। और अगर आप इस बुक को सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, एक एफएम कुकू एफएम करके चैनल है, उसे जाकर डाउनलोड करिए। उस पर न्यू ईयर सेल वर्तमान में चल रही है, और यह न्यू ईयर सेल आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन NY60 कोड लगाने पर 39 रुपीज में 10,000 किताबें, वो आपके ऊपर है कि आप 1 महीने में सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं। ये सेल आपको, जिसमें किताबों के नोट्स बनाने से लेकर कर लीजिए, जिस पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की यात्रा साइप्रस के लिए होना शुरू हो चुकी है। यात्रा 29 तारीख से शुरू हुई है, यानी कि आज से 3 जनवरी तक यह यात्रा चलने वाली है। असल में ये न्यू ईयर भी 29, 30, 31 न्यू ईयर की ईव तक यहीं पर रहने वाले हैं। इसके बाद ये दूसरे देश की यात्रा पर जाएंगे। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यह सूचना अपने पत्र के माध्यम से प्रकाशित कर दी गई है। बाय द वे, जिस देश की इसकी चर्चा कर रहे हो उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। एक बार के लिए अपना मैप निकाल लीजिए, वर्ल्ड मैप, जो कि अक्सर मेरी क्लास पढ़ते समय अगर आप साथ रखें तो बेहतर है। कोशिश अदरवाइज हमारी भी रहती है कि हम आपको उसे दिखा सकें। चलिए मैं आपको मैप पर दिखाता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इतू सा देश है कि उसको दिखाने के लिए मुझे जूम करना पड़ सकता है, तो मैं फिर से जूम कर रहा हूं। यहां पर एक देश दिख रहा है, दैट इज साइप्रस। तो आप कह सकते हैं कि सर बस जूम होने के बाद वो रेड कलर दिख तो रहा है, आकार में बिल्कुल गिटार जैसा देश भी दिख रहा है, फिलहाल इसको समझने में दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, हम आपको इधर लिए चलते हैं। अब आपको यहां से थोड़ी सी एक बार के लिए यहां की मैप के